ए मैन हैविंग द क्वालिटी ऑफ वुमेन, एक व्यक्ति जिसके अंदर स्त्रीत्व का गुण हो उसे इफेमिनेट कहा जाता है, उसे इफेमिनेट कहा जाता है। आई एम भरत साहनी। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब को देखेंगे और फ्रेजल वर्ब देखने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें ताकि वीडियो आप देखते रहें और अपने फ्रेंड में शेयर भी करें, लेकिन उसके साथ साथ कमेंट ज़रूर दें। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हमने जो वर्ब लिया है वह ब्रिंग लिया है और फ्रेजल वर्ब के बारे में आप जान लीजिए कि जो भी फ्रेजल वर्ब होता है तो फ्रेजल वर्ब के साथ जो भी प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन जितने भी जुड़े रहते हैं वह जुड़ करके जो वर्ब का मूल अर्थ होता है उस अर्थ से अलग अर्थ निकालते हैं, तो इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब मेन वर्ब यहाँ हमने ब्रिंग लिया है और ब्रिंग के साथ अप है, फोर्थ है, फॉरवर्ड है, आउट है, होम है, राउंड है और इन है। हम इसको ब्रिंग अप देखेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर पर ब्रिंग अप देखेंगे। ब्रिंग मीन्स होता है ले आना, ले जाना, प्रस्तुत करना, तो ये वर्ब का काम करता है। और अप मीन्स होता है ऊपर की ओर, तो यह एडवर्ब है ऊपर की ओर। फिर अप माने ऊपर, ऊपर पर भी होता है, ऊपर भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का काम करता है। और अप मीन्स होता है चढ़ाव, जैसे ऊपर की तरफ हम जाते हैं ना तो बहुत अप रहता है, तो चढ़ाव रहता है, या फिर प्रस्तुत रहता है तो वह नाउन का काम करता है। अब ब्रिंग अप, ब्रिंग होता है ब्रिंग मतलब होता है लाना। आपने लिया और उसे किसी चीज़ को ऊपर कर लिया। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को लिया और उसे अप कर लिया, तो जब ब्रिंग करके ले करके आप ऊपर कर लेंगे तो इसका मतलब बच्चे को खिला रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। तो ब्रिंग अप माने हो जाएगा पालन पोषण करना। मेन उद्देश्य ये है कि आपको याद हो जाए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत हैं लेकिन सारे फ्रेजल वर्ब याद तो नहीं हैं, और बहुत से फ्रेजल आप पढ़ते भी हैं। इसका मतलब नहीं कि आप पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। यहाँ मेन उद्देश्य यह है कि आप फ्रेजल वर्ब जब पढ़ें तो आपको याद हो जाए। तो जब किसी बच्चे को कोई ब्रिंग करता है, ले आता है और उसे ऊपर उठा लेता है, अप कर लेता है, तो इसका मतलब वो बच्चे का पालन पोषण कर रहा है। ठीक है। अब देखिए ब्रिंग माने लाना, ले जाना, और फोर्थ माने होता है आगे, एडवर्ब के रूप में, और फिर आगे की ओर नाउन के रूप में होता है। तो जब आप किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया और शुरू करके उस काम को आपने अपने हाथ में ले लिया और उसको लेकर के आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका आप निर्माण कर रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा ब्रिंग फोर्थ मीन्स होता है उत्पन्न करना। ठीक है। ब्रिंग माने ले आना, आप लेके आइए और उसको लेकर के आप आगे की तरफ बढ़िए, तो इसका मतलब आपने जिस चीज़ का निर्माण किया उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उत्पन्न करना हो जाएगा। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ले जाना या प्रस्तुत करना, और फॉरवर्ड मीन्स होता है अगला। जो अगला होता है यह एडजेक्टिव का काम करता है, और जो आगे की ओर होता है यह एडवर्ब का काम करता है। तो जब आप ले करके आगे बढ़ते हैं किसी के पास, मान के चलिए कि हमने ये चश्मे का रैपर ले लिया, मैंने यह चश्मे का रैपर ले लिया और आगे की तरफ बढ़ा और मैंने किसी को दे दिया, तो इसका मतलब हो गया कि मैंने उनको प्रस्तुत कर दिया। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब हो गया प्रस्तुत करना। माइंड में ध्यान दीजिए, फिर से मैं एक बार रिकैप करता हूँ कि जब आप किसी बच्चे को लेके अप कर लेंगे, ब्रिंग अप, तो उसका पालन पोषण करेंगे। और जब किसी चीज़ को लेकर के आप फॉरवर्ड करेंगे, जब आप किसी चीज़ को लेकर के फोर्थ आगे की ओर बढ़ेंगे तो उत्पन्न करेंगे, और जब किसी चीज़ को लेकर के आप फॉरवर्ड आगे ले जा करके दे देंगे तो वह हो जाएगा पेश करना। ठीक। अब ब्रिंग मीन्स ले आना, ले जाना, प्रस्तुत करना। आउट मीन्स होता है बाहर,
जो एडवर्ब का काम करता है, और के बाहर प्रीपोजिशन का काम करता है, और बहाना या निकालना वर्ब का काम करता है। तो आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वह न्यूज़ ब्रिंग करते हैं, लेके आते हैं, और उसे ले जा कर के पहले तो न्यूज़ लेके आएंगे, अपने तक सीमित रखेंगे, लेकिन वो सब क्या करते हैं, फिर जा कर के माइक ले कर के या पेपर में ले जा कर के उसे आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो इसका मतलब ले कर के न्यूज़ गांव में से आते हैं और आउट कर देते हैं मीडिया के जरिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो वो सब क्या करते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। तो ब्रिंग आउट मीन्स हो गया प्रकाशित करना। समझ में आया ना? अब देखिए, ब्रिंग माने लाना, ले जाना, ले आना, प्रस्तुत करना। और फिर होम माने होता है घर, भवन, तो ये नाउन का काम करता है। घरेलू एडजेक्टिव का काम करता है। और घर लौटना, सही निशान पर लगना, होम माने होता है, तो ये वर्ब के रूप में काम करता है। अब ब्रिंग होम माने होता है संज्ञान में लाना। अब इसका मतलब क्या होगा कि आप ब्रिंग करते हैं, किसी वस्तु को आप ब्रिंग करते हैं, यानी कि ले लेते हैं, ले जाते हैं और उसे घर में रख देते हैं और फिर खूब उसे ध्यान से देखते हैं। तो इसका मतलब कि आपके दिमाग में आया ना, जो चीज़ हमने लेके घर में आया, होम में लेके आया, तो उसको आप संज्ञान में लेते हैं, पूरी तरह से उसे समझते हैं। तो कोई चीज़ बाहर से आप लेके आइए और होम में रख दीजिए, घर में रख दीजिए। इसका मतलब क्या कि आप उसे पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रहे हैं, यानी कि संज्ञान में ले रहे हैं। तो ब्रिंग होम मीन्स हो जाएगा संज्ञान में लेना। अब ब्रिंग माने वही लाना, ले आना, लाना, ले जाना, प्रस्तुत करना। और राउंड माने होता है गोल एडजेक्टिव के रूप में, राउंड माने होता है समाप्त करना वर्ब के रूप में, और राउंड माने होता है दौरा। जैसे नहीं दौड़ा आप लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो भी राउंड होता है, ये नाउन के रूप में काम करता है। अब यह याद कैसे होगा? ब्रिंग माने होता है ले आना और राउंड माने होता है चक्कर लगाना। तो मान लीजिए आपने कोई गलती कर दिया, और जब आप कोई गलती कर देते हैं तो बार बार उसी के चक्कर में आप पड़े रहते हैं, यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। कोई गलती लेकर के आप आ गए घर में, मान लीजिए आपने कोई गलती कर दिया, और गलती करके जब आप घर में आ गए तो बार बार चक्कर आप उसी का लगाएंगे। इसका मतलब कि आप सुधार करना चाहते हैं। तो ब्रिंग राउंड मीन्स हो जाएगा सुधार करना। ठीक है, गलती हो जाएगी तो आप बार बार चक्कर लगाएंगे, फेरा लगाएंगे, तो फिर सुधार करेंगे, यानी कि ब्रिंग राउंड करेंगे। अब ब्रिंग माने लाना, ले आना, ले जाना। और इन माने होता है के समय में चाहे के अंदर, ये नाउन का काम करता है। और इन माने होता है में, का, से, यानी कि प्रीपोजिशन का काम करता है। तो मान के चलिए कि जब आपने कोई चीज़ लाया और उसे आपने इन कर दिया, समझ रहे हैं ना? कोई अच्छी चीज़ मिल गई, कोई अच्छी चीज़ मिल गई और आपने उसे इन कर दिया, अंदर रख दिया। तो इसका मतलब कोई चीज़ आप ला करके इन कर रहे हैं, यानी कि लाभ पहुंचा रहे हैं। तो जब कोई ब्रिंग करिए, आप लेके आइए बाहर से और उसको इन कर दीजिए, अंदर रख दीजिए, बढ़िया से उसे किसी संदूक में रख दीजिए, अपने माइंड में रख लीजिए। तो इसका मतलब कोई चीज़ बाहर से ला करके आप उसे लाभ पहुंचा रहे हैं, यानी कि ब्रिंग इन मीन्स होता है लाभ पहुंचना। अब एक बार और देख लेते हैं। ब्रिंग अप, जब ऊपर की ओर आप करेंगे किसी बच्चे को लेकर के तो पालन पोषण करेंगे। ब्रिंग फोर्थ करेंगे, जब किसी चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपने प्रोडक्शन किया है, उत्पन्न करना हो जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड, जब कोई चीज़ ले जाकर के किसी को प्रस्तुत करेंगे, आगे की ओर देंगे तो पेश करना हो जाएगा। और जब कोई न्यूज़ ले करके आप उसे आउट कर देंगे तो ब्रिंग आउट का मतलब हो जाएगा प्रकाशित करना। और जब कोई चीज़ लेकर के आप घर में आ जाते हैं तो उसे खूब ध्यान से समझते हैं, यानी कि ब्रिंग होम संज्ञान में लेना। और फिर ब्रिंग राउंड, जब कोई आप गलतियां लेकर के आते हैं तो बार बार उसे चक्कर लगाते हैं, राउंड करते हैं। इसका मतलब आप अपनी गलती में
सुधार करना चाहते हैं। और ब्रिंग इन, जब कोई वस्तु, अनमोल वस्तु ले आकर के आप उसे अंदर कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को या किसी और को लाभ पहुंचा रहे हैं। दो और है, ब्रिंग मतलब लाना, ले जाना, प्रस्तुत करना, और एबाउट माने होता है इधर उधर, चारों ओर, लगभग, जहाँ तहाँ, एडवर्ब के रूप में काम करता है। और फिर एबाउट माने होता है के बारे में, जो प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है। अब ब्रिंग माने लाना होता है, एबाउट माने होता है के बारे में या इधर उधर। तो यहाँ हम इधर उधर लेंगे, जब कोई वस्तु आप ले करके इधर उधर घूमेंगे तो फिर आपके पापा क्या कहेंगे, आपके घर के लोग क्या कहेंगे कि भाई जब कोई चीज़ ले आ करके तुम इधर उधर घूम रहे हो तो उसका उत्तरदायी कौन है? उत्तरदायी तो तुम ही हो। तो ब्रिंग एबाउट मीन्स होता है उत्तरदायी होना। जब कोई वस्तु ले आ करके आप एबाउट कीजिए, इधर उधर घूमिए, तो फिर उत्तरदायी आप ही होंगे। तो ब्रिंग एबाउट मीन्स उत्तरदायी होना। अब ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ले जाना, प्रस्तुत करना, और बैक मीन्स होता है वापस, पीछे की ओर, पहले, एडवर्ब के रूप में काम करता है। फिर बैक माने होता है पीछे का, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। फिर बैक माने होता है साबित करना, पीछे हटना, तो वर्ब का काम करता है। फिर बैक माने होता है पीछे या पिछला, तो नाउन का काम करता है। अब कोई वस्तु आप ले आ करके पहले से, यानी कि बैक, कोई वस्तु ब्रिंग करके ला करके आप पहले से रखे हुए हैं, यानी बैक किए हुए हैं। कोई वस्तु आपने ले आया और उसे बैक किए हुए हैं, पहले से ही रखे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति आपको याद दिलाने का प्रयास करेगा। तो ब्रिंग बैक मीन्स होता है याद दिलाना। मान के चलिए कि कोई वस्तु आपने ले आ दिया और ले आ करके उसे बैक कर दिया, यानी पहले ही उसे आपने रख दिया। तो ब्रिंग बैक, जब कोई व्यक्ति आएगा तो कहेगा कि भाई वो चीज़ जो तुम लाए थे वो कहाँ है, तो याद दिलाएगा आपको। तो ब्रिंग बैक मीन्स होता है याद दिलाना। इस तरह से हम लोग ब्रिंग का पूरा पढ़ चुके। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई वर्ड लेकर के हम फ्रेजल आएंगे, और आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।